तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो धनतेरस कब है, धनतेरस पर कौन सा दुर्लभ योग बन रहा है जिससे चमक जाएगी इन 3 राशियों की किस्मत, आइए इसके बारे में जानते हैं। और साथ ही आपको बताएंगे कि धनतेरस पर आपको कौन से 5 काम कर लेने चाहिए जिससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाए और पैसों की कमी कभी ना हो। साथ ही धनतेरस के इस समय गलती भी मत करिएगा, धनतेरस में भूल कर भी इस समय खरीदारी ना कर लीजिएगा, छा जाएगी कंगाली। इसके बारे में भी जानेंगे, क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, तमाम जानकारी है। इस धनतेरस का खास वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, वीडियो खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस धनतेरस पर 3 राशियों की किस्मत बदलने वाली है, फटाफट बता देते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर जो योग बन रहा है वो लाभकारी साबित होगा। इस धनतेरस पर आपका भाग्य का अच्छा उदय होगा जिससे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, आपको धन की उन्नति मिलने वाली है, यानी आपका धन बढ़ेगा, आपके काम में, आपके रोजगार में, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके साथ ही बात करें तुला राशि की, तो आपके द्वारा किसी बनाई गई योजना सफल हो जाएगी। निवेश संबंधी कार्यों में अच्छा धन लाभ अर्जित आप कर पाएंगे। आपको इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में शुभ सूचना मिलने वाली है। कारोबार में कोई अच्छी डील हासिल होने वाली है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनेगी। वहीं ये धनतेरस धनु राशि की किस्मत को बदलने वाला है। धनतेरस में ग्रहों के शुभ संयोग से आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होने वाली है। आपकी आय में बढ़ोतरी के योग है, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी के अवसरों की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी के प्राप्त के सपने पूरे हो जाएंगे, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति भी होगी। तो इस धनतेरस पर आप पूजा जरूर करिएगा। आइए जानते हैं कि वो 5 काम जिससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी बनी रहेंगी। देखिए, इस बार धनतेरस जो है 29 अक्टूबर को होगा, मंगलवार के दिन होगा। और धनतेरस के दिन जहां एक और धन के देवता कुबेर की पूजा होती है, तो वहीं इस दिन स्वास्थ्य के देवता और आयुर्वेद में महाज्ञाता भगवान धन्वंतरी की भी पूजा होती है। धनतेरस का ज्योतिष शास्त्र से विशेष महत्व है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि अगर घर में दरिद्रता को दूर करना हो तो और घर में आर्थिक स्थिति में वृद्धि करनी हो तो धनतेरस के दिन ये 5 काम जरूर करने चाहिए। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी दिया अवश्य जलाइएगा, इससे घर में शुभता का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और घर के आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, धन लाभ के योग भी बनने लगते हैं। धनतेरस के दिन तुलसी हुआ या कुबेर के पौधे या मनी प्लांट में दूध अवश्य चढ़ाइएगा। इसके अलावा इन तीनों पौधों को कलावा भी बांधिएगा, इससे धन में बाधा पैदा करने वाले दोष दूर हो जाते हैं और ग्रहों की शुभता भी प्राप्त होती है। धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। धनतेरस के दिन घर में सोना चांदी झाड़ू या बर्तन के अलावा एक और चीज लेकर आना चाहिए, वह है शंख। धनतेरस के दिन घर में दक्षिण मुखी शंख की स्थापना करने से घर में मौजूदा नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक का संचार होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन घर की तिजोरी में 5 सुपारी और 7 कौड़ी अवश्य रखिएगा। अगर आपके पास सुपारी या कौड़ी नहीं है तो 3 हल्दी की गांठ रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की तिजोरी में इनमें से कोई भी एक चीज रखने से पैसे की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 5 मुट्ठी चावल रख लीजिए, फिर उस पोटली को घर की पूर्व दिशा में बांध दीजिए। ऐसा करने से नौकरी व्यापार करियर में लाभ होता है, सफलता प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं और भाग्य का साथ भी मिलता है। लेकिन इसके साथ ही धनतेरस के दिन इस समय गलती से भी आप खरीदारी मत करिएगा, क्योंकि इससे कंगाली आती है और लोगों को ज्ञात नहीं होता और धनतेरस के पूरे दिन को शुभ मान लेते हैं। आपको बता दें, धनतेरस के दिन राहु काल भी चल रहा है। अब आप कार बाइक वगैरह खरीद रहे हैं राहु काल में, तो इसका बुरा असर होगा। आइए फटाफट जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को धनतेरस के रूप में मनाई जा रही है और धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी शाम 5:38 से 8:13 तक रहेगा। इस दौरान माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, तो ध्यान पूर्वक करिए। बताया जा रहा है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने का सबसे शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को दोपहर 4:20 से शाम को 6:15 तक है। तो दोस्तों, 4:20 से 6:15 के बीच में अगर आप खरीदारी करते हैं तो शुभ संयोग होगा, 13 गुना वृद्धि होगी। तो आप इसी समय करिएगा, राहु काल में मत खरीदने लगिए। अब आपको बता दें राहु काल होगा कब। देखिए, राहु काल 29 अक्टूबर को दोपहर 2:51 पर शुरू हो जाएगा और 4:15 तक रहेगा। ऐसे में जिनको राहु काल की जानकारी नहीं होगी वो 2:51 से 4:15 के बीच में जब भी सामान खरीदेंगे उसका बुरा ही होगा। इस समय में भूल कर भी खरीदारी मत करिएगा, राहु काल में खरीदारी करने से उसका शुभ फल नहीं प्राप्त होता। तो आइए जानते हैं कि इस धनतेरस में आप क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, क्या खरीदने से क्या लाभ होता है, धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं सोना चांदी और नए बर्तन। आइए फटाफट जान लेते हैं।
5 दिनों का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है और इस साल धनतेरस 29 तारीख को है, लेकिन दिवाली के एक दिन पहले मनाए जाने वाले धनतेरस त्योहार को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। अगर कोई सामान आप खरीदते हैं तो 13 गुना उसकी वृद्धि होती है। यही कारण है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से कपट नहीं करना चाहिए और किसी के भाग्य के उदय होने पर जलन भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में इस दिन सोना चांदी और इसके आभूषण, नए बर्तन, नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना गया है। आइए जानते हैं धनतेरस का क्या महत्व है, क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं। तो हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन नई वस्तुओं की खरीदारी की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। इस दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना गया है, विशेषकर सोना, चांदी, बर्तन। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को खरीदने से घर में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं होगी। धनतेरस पर क्या करें? धनतेरस के शुभ अवसर पर सोना, चांदी, नए बर्तन, सामान खरीदे। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी की पूजा करने के अलावा कुछ खास चीजें भी खरीद सकते हैं। आप धन समृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे। लेकिन एक खास बात जान लीजिए, अगर आप दिवाली के दिन माँ गणेश लक्ष्मी की पूजा के लिए जो मूर्ति लेने जा रहे हैं, चाहे धनतेरस के दिन लें चाहे दिवाली के दिन लें, आप अगर अपने हाथों में दुकान पर गई मूर्ति हाथ में ले लिए हैं तो जो भी पहली मूर्ति आपने अपने हाथ में ली है उसी को पूजा के लिए खरीदिएगा। मूर्तियों को खरीदने के लिए मोल भाव भी नहीं करते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को घर पर जरूर लाइएगा। घर की साफ सफाई भी आप इस दिन कर सकते हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ करिएगा। बहुत बार देखा गया है कि साफ सफाई के चक्कर में भी परिवार में झगड़े हो जाते हैं, तो इनसे दूर रहिएगा। दीपक जलाइएगा, घर के दरवाजे पर, खिड़कियों पर दीपक जलाइएगा। घर में रोशनी करिएगा। गरीबों को दान भी इस दिन वस्तु जरूर करिएगा। भोजन हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, आप दान जरूर करिएगा। कुबेर यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं, बेहद शुभ होता है। वही वास्तु टिप्स जान लीजिए। कुछ उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाना, घर के उत्तर पूर्ण कोण में धन रखना। लेकिन आप ये काम धनतेरस में मत करिएगा। पुराने सामान न खरीदे। बहुत सारे लोग सेकंड हैंड सामान खरीद लेते हैं, तो वो सामान आप अपने घर पर मत लाइए। दूसरों की पनौती अपने घर में मत रखिए। काली चीजों को भी न खरीदिएगा। जी हाँ, अमावस्या की रात होने के कारण इस दिन काले रंग के सामान नहीं खरीदने चाहिए और हिंदू धर्म में काले रंग को शुभ भी नहीं माना गया। धारदार वस्तुएं भी न खरीदिएगा। बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन बर्तन के साथ साथ चाकू, कैंची, सुई ये सब भी खरीद लेते हैं, तो धारदार वस्तुएं धनतेरस और दिवाली के दिन मत खरीदिएगा। साथ ही प्लास्टिक के सामान भी न खरीदिएगा। इस बात का विशेष ध्यान जरूर रहे। घर में झगड़ा करने से बचिएगा। झगड़ा करने से नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है और वही आपके घर में रहेगी। फिर आपको न धन मिलेगा, न सुख मिलेगा, न समृद्धि मिलेगी और न ही सम्मान मिलेगा। तो ऐसी चीजों से दूर रहे। जो बताया गया है उस पर अमल करें। ध्यान दें कि धनतेरस बेहद ही खास त्योहार होता है हिंदू धर्म के लिए। तो ऐसे में आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धनतेरस 29 अक्टूबर को है। क्या खरीदे क्या न खरीदे मैंने आपको बता दिया है। किन राशियों को लाभ होगा ये बता दिए हैं और साथ ही इस दिन कंगाली से कैसे बचे, कौन सी गलती ना करे ये भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ओम महालक्ष्मी नमः का कमेंट आप जरूर लिखिएगा। धनवंतरी जी की जय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।